हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह प्रश्न जो है सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं और प्रत्येक बार आते हैं और आगे भी आएंगे। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा आपसे समाजीकरण का प्रथम कारक, इसके बाद द्वितीय या गौण। देखिए, आप जो देख पा रहे होंगे गौण, मैं इसका इस वीडियो में ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से देखते, सिर्फ देख जाएंगे ना ये, तो आप टिक लगा देंगे। गौण का मतलब है, आप कॉपी में लिख लीजिए, गौण का मतलब होता है द्वितीय। क्या होता है? गौण का मतलब होता है द्वितीय, आप रख सकते हैं। वैसे बेसिकली जहाँ तक गौण का मतलब होता है छुपा हुआ, जिसकी महत्व तो होती है लेकिन थोड़ा छुपा हुआ रहता है, उतना पता नहीं चलता है, तो आप उसे द्वितीय को गौण वाहक कहते हैं। तो ठीक, तो मैं ट्रिक बताता हूँ। क्या, जैसे प्रश्न परीक्षा में आपका परिवार रहे, देखिए ये पास पड़ोस जो है ना, ये पास पड़ोस हमेशा बदलते रहते हैं। कभी प्राथमिक में भी आ जाते हैं, कभी द्वितीय में आ जाते हैं, तो कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है। पास पड़ोस देख रहे हैं ना, ये कभी क्या है, ये प्राथमिक में भी आ जाते हैं और कभी द्वितीय में भी आ जाते हैं। तो क्या करना है, हमेशा याद रखना है, एक चीज को हमेशा याद रखना है, परिवार हमारा क्या होता है, परिवार आपका क्या होता है, परिवार आपका प्राथमिक होता है। हमेशा याद रखना है, परिवार कभी नहीं बदलेगा, परिवार हमेशा क्या होता है, प्राथमिक। और विद्यालय याद रखना है, क्या होता है हमारा, द्वितीय। क्या होता है आपका, ये हमारा क्या होता है, ये द्वितीय होता है, यानी सेकेंडरी होता है। 2 चीज जो कभी नहीं बदलती है, उस चीज को याद रख लीजिए। पहला परिवार में प्राथमिक, दूसरा विद्यालय वो द्वितीय, या गौण वाहक अगर रहे आपका तो ठीक है, सीटेट में शब्दों का खेल हो जाता है, तो गौण वाहक को आप क्या कह सकते हैं, ये द्वितीय, समाजीकरण का द्वितीय क्या कहलाता है, ये वाहक कहलाता है। तो ठीक ना, तो द्वितीय होगा समाजीकरण का ये, तो गौण वाहक भी समझ गए और हमेशा समझ गए कि परिवार कभी नहीं बदलता है, परिवार प्राथमिक होता है, विद्यालय क्या होता है, द्वितीय होता है। अब प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, जब परीक्षा में आपके प्रश्न देखेंगे तो देखिए, कहता है यहाँ गौण वाहक, गौण का मतलब इतना समझ लिए कि इसमें सेकेंडरी की बात हो रही है। तो ऑप्शन में कैसे छांटना है, परिवार छांट दिए तो लगा कि ये नहीं हुआ, उसमें क्या है उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें पास पड़ोस भी है। तो गौण में आप समझ गए द्वितीय, तो विद्यालय तो है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य की बात हो रही है, परिवार की सदस्य आपके प्राथमिक। उसके बाद है परिवार और रिश्तेदार, क्या है, परिवार और रिश्तेदार, तो परिवार भी कट गया, तो ये हमारा प्राथमिक में आता है, ये भी कट गया, तो बचा क्या, बचा हमारा विद्यालय और पास पड़ोस। क्योंकि विद्यालय जो है ये आपका कभी नहीं बदलेगा। कहने का मतलब ये है कि विद्यालय जो है आपका हमेशा द्वितीय में होता है। तो याद रखिएंगे, क्योंकि पास पड़ोस तो चेंज हो जाता है, पास पड़ोस भी, क्योंकि यहाँ क्या कहता है, निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार की ही बात हो रही है, ठीक ना। तो उसमें गौण वाहक तो एक विद्यालय हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ, तो परिवार इसमें भी प्राथमिक आ गया, ठीक ना। क्या आ गया, परिवार जो है आपका ये प्राथमिक में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो द्वितीय में जब भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आप, मेरा विद्यालय कहाँ है, क्या है, आप सबसे पहले विद्यालय खोजेंगे। अगर परिवार में अगर है, परिवार अगर प्राथमिक है तो देखेंगे परिवार कहाँ है, यानी परिवार के साथ आपका, परिवार के साथ क्या है, विद्यालय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी जैसे यहाँ परिवार और विद्यालय दे दे तो समझ आइएगा नहीं, अच्छा विद्यालय तो द्वितीय में आता है तो उसके साथ कैसे हो सकता है, तो ऐसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपको पता चल गया होगा। जब भी गौण वाहक की बात हो, ठीक ना, तो आप द्वितीय पे जाएंगे। द्वितीय का मतलब होता है आपको ये जो देख पा रहे होंगे, यह विद्यालय कभी चेंज नहीं होता है और प्रथम में परिवार भी कभी चेंज नहीं होता है। तो ऐसे आप बना सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो है ना सीटेट में 2 नंबर के यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो आप अच्छे से उम्मीद के साथ समझ गए होंगे, ठीक ना। अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर कहीं डाउट है तो फिर भी आप बता दीजिएगा। और एक बात, टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए क्या होगा, बेहतरीन होगा और इससे फायदेमंद होगा, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।